जब पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, देखो मेरी बात सुनो बच्चे, नॉर्मली पावर का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? अगर हम पावर के फॉर्मूला की बात करें तो अपने पास पावर का फॉर्मूला क्या था बच्चा, याद है किसी को? पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यही रहेगा। अब मेरे पास जो वर्क डन होता है, अगर मैं यहां पे देखो वर्क डन की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगा? पावर इनटू टाइम, यही रहता है। हाँ जी, किसी को परेशानी? या मैं क्या लिख सकता हूं, पावर कैन बी रिटन एज रेट ऑफ वर्क डन, सेम ही कहानी है। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, अभी जो हमने किया था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेम बात है। तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं वैल्यू यहां डाल दूं, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एक बात बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। तो पावर कैन बी रिटन एज टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। याद करो लीनियर फॉर्म में हम कैसे लिखते थे? फोर्स इनटू वेलोसिटी। रोटेशनल मोशन में हम इसे कैसे लिख देंगे? टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। सॉर्टेड है बच्चा, ये क्लियर है सबको? अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है बच्चा एंगुलर मोमेंटम का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही ज्यादा। जितना इंपॉर्टेंट टॉर्क है ऑलमोस्ट उतना ही इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये इसलिए नहीं कि एग्जाम में आता है, इसलिए कि ये कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूनिवर्स की भी बात करते हैं ना, तो हर जगह पे एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के बिहाफ पे सारी चीजें घूम रही हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें घूम रही है, चाहे वो हमारा ऑर्बिट के अंदर रोटेट होता हुआ इलेक्ट्रॉन है या हमारे सोलर सिस्टम के अंदर रोटेट होते हुए प्लैनेट्स हैं, हर किसी में, हर रोटेशनल मोशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। अब कहानी है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम पता है अपने को, मास इनटू वेलोसिटी, है ना? और हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंगली एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना? तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता होगा? वेलोसिटी के साथ तो हम ओमेगा को रिप्लेस कर भी सकते हैं, एम की रिप्लेसमेंट अभी तक हमने नहीं सीखी है, आगे जाके वो भी सीख लेंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल हम फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, जैसे एग्जैक्टली हमने टॉर्क के लिए निकाला था, सेम तरह की डेरिवेशन बिल्कुल। हमारे पास है बच्चा द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। टॉपिक लिखो साथ में, कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। बिल्कुल सब कुछ सेम तरह का डायग्राम बना सकते हैं, सेम सब कुछ अज्यूम करेंगे, वही एक्स और वाई एक्सिस सेम, वहीं पे कोई पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर है R, जिसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, इसके ऊपर एक फोर्स लगी थी F जिसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आए Fx और Fy, ये जो पोजीशन वेक्टर था ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन था। डन। अब एक बात समझो बच्चे, अगर मैं किसी पार्टिकल के ऊपर किसी भी सिचुएशन में अगर कोई फोर्स लगाऊंगा तो हमें पता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर कोई फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है मतलब चेंज इन वेलोसिटी आती है। और हमें न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली ये भी पता है कि विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देयर शुड बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी बताइए अपने को। हाँ जी, ओ सॉरी यहाँ पे Fx आना था, हाँ जी ये Fx है बच्चा, ठीक है। तो हमारे को ये भी पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। तो अगर मैंने फोर्स अप्लाई करी है, पहली बात तो देखो टॉर्क क्या था, XFy माइनस YFx, ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू। अगर वो एक ऑब्जेक्ट वहां पे था तो कुछ लीनियर मोमेंटम पोजेस कर रहा था, mvx एंड py इज इक्वल टू mvy। किसी को इसमें परेशानी बचा? बिल्कुल ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ Fx must be equals to rate of change of linear momentum along x-axis, Fy must be equals to rate of change of linear momentum along y-axis। किसी को इसमें परेशानी? बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। लेकिन अब एक बात बताओ,
पहले तो एम एक्स, इसमें एफ एक्स को मैं पी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं अगर, तो क्या बनेगा बच्चे, एम वी एक्स, एफ वाई में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ एम वी वाई। मास अगर मैं डेरिवेटिव के बाहर लिख भी लूं तो डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स और एफ वाई बना डी बाई एम इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी वाई। ऐसा बन गया बच्चा, किसी को दिक्कत है इसमें, एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज निकल गई हैं। अब ये वाली वैल्यूज टॉर्क के अंदर सब्सटीट्यूट कर दो। देखो अगर मैं ये वाली वैल्यूज टॉर्क के अंदर सब्सटीट्यूट करता हूं तो टॉर्क क्या है, एक्स एफ वाई, एफ वाई की वैल्यू क्या है, m इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी वाई माइनस वाई एफ एक्स m इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी ऑफ एक्स। दोनों में मास सेम है, मास बाहर आ गया, अंदर आ गया x डी बाई डी टी ऑफ वी वाई माइनस वाई डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स। किसी बच्चे को इसमें परेशानी, यहां तक ठीक है। मैंने सिंपल क्या किया बच्चे, मैंने कहा अगर जो फोर्स लग रही थी तो मोमेंटम भी था ही, ऑब्वियसली वहां पे मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, और मैंने न्यूटन सेकंड लॉ लगा के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और उसके अंदर मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, रिस्पेक्टिव फोर्सेस के लिए रिस्पेक्टिव मोमेंटम्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। डन है, ये वैल्यूज डाली और मैंने ये जो एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज थी वो टॉर्क के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। डन। अब ये जो मेरे पास आ गया, देखो मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे निकालना है एंगुलर मोमेंटम। अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो मेरे पास लीनियर फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही होता है। फोर्स क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर मैं टॉर्क को, क्योंकि फोर्स का एनालॉजी, फोर्स की रिप्रेजेंटेशन इन रोटेशनल मोशन एक तरह से लीनियर की दुनिया से हटके एक पैरेलल यूनिवर्स में हम चले गए रोटेशनल की दुनिया में, तो जहां वो फोर्स होती थी यहां टॉर्क होता है। तो जहां फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होती थी वहां टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए कि नहीं, ऐसे ही होना चाहिए ना। तो अगर मेरे पास टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग हो जाए, मैं किसी एक पूरी क्वांटिटी के होल का डेरिवेटिव अगर टॉर्क को किसी के साथ प्रूफ करूं तो ये जो चीज होनी चाहिए ये एंगुलर मोमेंटम होनी चाहिए कंपेयर करके। समझ पा रहे हो ये मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ जी, नहीं पता चला? देखो बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं, एक बात समझना, एक बार ना इस कंसेप्ट को पकड़ो। हमने टॉर्क में भी यही लगाया था कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है तो फोर्स भी एंगुलर होनी चाहिए, और एंगुलर जो भी चीज थी डिस्प्लेसमेंट के साथ उसको हमने एंगुलर फोर्स दैट इज टॉर्क बोल दिया था। सिमिलरली अगर मैंने यहां पे फोर्स की बात करी, अब लीनियर फोर्स, देखो मैं दो चीजें लिख रहा हूं, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में हमारे पास क्या था बच्चा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज लीनियर वेलोसिटी थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज एंगुलर वेलोसिटी थी। बिल्कुल बराबर बराबर बात चल रही थी। रेट ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन था, डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा आ गया था, यही था, है ना। डबल डेरिवेटिव किया तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा, या दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन आता है, सेम चल रहा है। मेरे पास अब जो वर्क डन आया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी एस या एफ डी आर, लेकिन एंगुलर के बारे में टॉर्क इनटू डी थीटा आया था, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब जो एफ आ रहा है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ऐसे ही टॉर्क है ना, ये डब्ल्यू था, तो टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। तो अगर मेरा टॉर्क किसी होल के डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए तो वो होल के डेरिवेटिव के अंदर वाली चीज एंगुलर मोमेंटम होनी चाहिए अपनी, और एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा एल से। एंगुलर मोमेंटम के रिप्रेजेंटेशन है एल। तो अब मेरा टारगेट क्या है कि टॉर्क किसी चीज के इक्वल तो है, बट मैं होल का डेरिवेटिव बनाना चाहता हूं। अब ये डी बाई डी टी एक्स के साथ तो नहीं लगेगा, वाई के साथ तो नहीं लगेगा, तो अब यहां डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे।
यहीं इसको छोड़ के, इस इक्वेशन को यहां 1 नंबर माना और यहीं छोड़ के एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि खुद नहीं इमेजिन कर पाओगे। डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। क्लियर है ये? तो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे, तुम सबको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल पता है बच्चा? प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? एक को रखा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को रखा पहले का डेरिवेटिव। मैं एक बार बता रहा हूं, u इंटू वी, अगर दो वेरिएबल फंक्शन है और मुझे इनका डेरिवेटिव करना है या t के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है? दूसरे को रखा पहले का डेरिवेटिव प्लस पहले को रखा दूसरे का डेरिवेटिव। तो u को रखा v का डेरिवेटिव, v को रखा u का डेरिवेटिव। ये हमारे पास क्या होता है? डिफरेंशिएशन का रूल होता है, इसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो अब यहां जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो देखो x और vy, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वी वाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई वी एक्स बन गया। दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि दो वेरिएबल है, एक्स और वी वाई, वाई और वी एक्स। तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, वी वाई को रखा एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स को रखा वी वाई का डेरिवेटिव। कोई परेशानी बचा? माइनस, इसको सारे को ऐसे रख लेते हैं माइनस। अब इसके अंदर प्रोडक्ट रूल, वी एक्स को रखा वाई का डेरिवेटिव डी वी बाई डी टी, सॉरी डी वाई बाई डी टी प्लस वाई को रखा डी वी एक्स बाई डी टी। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? डन है? क्लियर है बच्चा? समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया दोनों पे इंडिविजुअली। हो गया? अब एक बात बताओ बच्चा, dx बाई डी टी क्या होता है? dx बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी किसके अलोंग? एक्स एक्सिस। dy बाई डी टी क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। डाल दो वैल्यू, तो वी वाई dx बाई डी टी, हाँ जी क्लियर है? dx बाई डी टी क्या बना बच्चा? vx प्लस x dvy बाई डी टी माइनस vx, और dy बाई डी टी क्या बना? vy माइनस y dvx बाई डी टी। देखो vx vy कैंसिल हो गए, तो ये मेरे पास आ गया x dvy बाई डी टी माइनस y dvx बाई डी टी। अब एक चीज ध्यान से देखो बच्चा, इसके अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो x dvy बाई डी टी, y dvx बाई डी टी एग्जैक्टली कुछ ऐसा सा दिख रहा है जैसे यहां था, x dvy बाई डी टी, y dvx बाई डी टी, है कि नहीं? तो एक तरह से मेरे पास इस पूरे की वैल्यू को मैं इसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकता हूं क्योंकि होल के डेरिवेटिव की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। तो इस वाली चीज को मैं फर्स्ट इक्वेशन में यूज करूंगा, तो मेरे पास टॉर्क क्या आ गया? टॉर्क इज इक्वल टू m इनटू होल का डेरिवेटिव ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। अब एक काम करता हूं, मैं मास को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास आएगा टॉर्क इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स वी वाई माइनस एम वाई वी एक्स। किसी को परेशानी बचा? अब कंपेयर करो, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग मतलब टॉर्क मस्ट बी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से हम कंपेयर करें तो टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हेंस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम एक्स वी वाई माइनस एम वाई वी एक्स, या फिर m कॉमन ले लो, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। दिस इज द डेरिवेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। डन है? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये वाला डी बाई डी टी, ये dl बाई डी टी कहां से आया? जो मैं अभी तब नहीं समझा रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए बस। उसके बाद अब देख बच्चा, इस पूरी वैल्यू को जो यहां आ रही थी, इसको मैंने होल के डेरिवेटिव के साथ रिप्लेस कर दिया क्योंकि इक्वली आए थे अल्टीमेटली। तो होल के साथ रिप्लेस किया और मास को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो टॉर्क इज इक्वल टू होल का डेरिवेटिव ऑफ समथिंग है, एंड दैट समथिंग मस्ट बी इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम। कंपेयर किया सीधा। डन है? ये हमारे पास आ गया बच्चे एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। डन।